हेलो बच्चों, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। चलिए डेली डोज सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए और कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ वर्चा इज प्रोपोजिशन ऑफ। देखो रुडोल्फ वर्चा ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। पहला है ओमनीस सेलुला ई सेलुला। यस बच्चों, ये रुडोल्फ वर्चा ने ही कहा था ओमनीस सेलुला ई सेलुला। और ओमनीस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है जितनी भी सेल्स होती हैं, नई सेल्स, वो कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। सो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये रुडोल्फ वर्चा ने ही बताया था। हाउ न्यू यूकैरियोटिक सेल्स अराइज, ये गलत है। कैंटेगरम वाइवम फ्लूडम, ये भी गलत है। हाउ वायरसेस डिवाइड, ये भी। यानी रुडोल्फ वर्चा ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द जीनोमिक डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड इन। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हमने जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे सेल, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बच्चों, इसका जो डीएनए होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो नेकेड होता है, यानी कि कवर्ड नहीं होता। और यूकैरियोटिक जो होता है बच्चों, वो कवर्ड होता है, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोमिक डीएनए नेकेड होता है। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वो सभी के सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। तो ये तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे बच्चों। अगर हम बात करें ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर हम सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बच्चों इसमें यूकैरियोट्स भी आ जाते हैं और प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे तो यूकैरियोट्स भी आ जाएंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों यूकैरियोट्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। विच इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या कॉमन है? चलिए, ये सपोज बच्चों ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सबसे पहले प्लास्टिड्स की बात करें बच्चों, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते, क्योंकि प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनेल है, राइट। या अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो बच्चों यूकैरियोट्स में ये कहाँ मिलते हैं? प्लांटी में मिलते हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों यूकैरियोट्स में भी मिलती है और प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। और लास्ट है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। सो इसका एक करेक्ट आंसर अगर हम देखें बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, वो दोनों में मिलती है, प्लांट यूकैरियोट्स में भी मिलेगी और प्रोकैरियोट्स में मिलेंगी। सो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द डैश इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। यानी इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए सेलुलर एक्टिव मेन एरिना का काम है सेलुलर एक्टिविटीज, जहाँ पे पूरी की पूरी सेलुलर एक्टिविटीज होती है। बच्चों ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों एज इट इज। तो साइटोप्लाज्म वो होता है, राइट, जो कि सभी की सभी सेलुलर एक्टिविटीज का रीजन जो होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। और ये हमें पता है बच्चों कौन सी सब्सटेंसेस होते हैं, मैट्रिक्स होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? अगर बच्चों हम बात करें लैक्टोबैसिलस की, तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये होता है एक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट। दूसरा है बच्चों माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा हमें पता है बैक्टीरिया होता है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा सभी बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक की बात करें बच्चों, नॉस्टॉक जिसको हम साइनो बैक्टीरिया का नाम सुना है बच्चों, नॉस्टॉक।
ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, करेक्ट आंसर इसका बच्चों टोबैको मोज़ेक वायरस, ये वायरस है ना कि प्रोकैरियोट्स। सो द करेक्ट आंसर इज टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये रहा बच्चों आज का डोज, और आई होप ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। इन पांचों क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। पढ़ते रहिए बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट डोज में, नेक्स्ट वीडियो में, नए नए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।